थैंक यू सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और मेरे कांग्रेस पार्टी के नेता तथा लातूर की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे आज इस अत्यंत पावन और ऐतिहासिक विषय पर सदन में अपनी बात रखने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, हम सभी आज उस अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष अवसर तो मैंने दिया आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, आपको पहले बोला सर। अध्यक्ष महोदय, हम सभी आज उस अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। यह गीत मात्र एक रचना नहीं बल्कि हमारी आज़ादी की लड़ाई का संकल्प है। यह भारत की बहुलतावादी संस्कृति का उद्घोष है और यह हर भारतीय के हृदय के राष्ट्र प्रेम का शाश्वत स्रोत है। अध्यक्ष महोदय, यह इतिहास का एक निर्विवाद सत्य है कि इस गीत को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने का श्रेय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जाता है। महोदय, 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार गाया और तभी से यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन का आधिकारिक उद्घोष बन गया। अध्यक्ष महोदय, 1905 में के बंगाल विभाजन के खिलाफ हुए स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम की जन जन का नारा बना। हमारे महान नेता, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, अरबिंदो घोष जी हो, सभी ने इस मंत्र को अपनी शक्ति का आधार बनाया। यह गीत मृत्यु पर विजय का प्रमाण था। खुदीराम बोस से लेकर हमारे असंख्य गुमनाम क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे पर भी वंदे मातरम का उद्घोष किया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने हमेशा इस गीत को सर्वोच्च सम्मान दिया है क्योंकि यह भारत के सभी प्रांतों और समुदायों को जोड़ने वाला पुल था। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ उन ऐतिहासिक तथ्यों को स्पष्ट करना चाहता हूँ जिन पर अक्सर भ्रम फैलाने का प्रयास किया जाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही थी जिसने अत्यंत बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता के साथ राष्ट्रीय गीतों के महत्व को स्थापित किया। अध्यक्ष महोदय, आज़ादी के बाद हमारी संविधान सभा ने गहन विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि राष्ट्रगीत की ऐतिहासिक और भावनात्मक शक्ति बनी रहे, साथ ही राष्ट्रगान की संवैधानिक अनिवार्यता भी स्थापित हो। अध्यक्ष महोदय, जिस फैसले का बार बार उल्लेख किया जाता है, सन 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने यह स्पष्ट किया था कि वंदे मातरम की शुरुआती 2 पद भारत माता की वंदना के रूप में सर्वथा स्वीकार्य है और देश इसे राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार करता है। यह फैसला राष्ट्र की एकता और सभी समुदायों की भावनाओं के बीच संतुलन बनाने के लिए लिया गया था ताकि ये महान गीत कभी भी किसी राजनीतिक विवाद का हिस्सा न बने। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, अगर हम सही तरीके से वंदे मातरम का और देश के स्वतंत्र सेनानियों का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। चुनाव निष्पक्ष करने पड़ेंगे। चुनाव में होने वाला भ्रष्टाचार कम करना होगा। सभी युवाओं को सस्ती शिक्षा और बेरोजगारों को काम देना होगा। सभी माता बहनों को की सुरक्षा देनी होगी। सभी को अच्छी हेल्थ की सुविधाएं देनी होगी। किसानों को सही दाम देने होंगे। सभी नागरिकों को शुद्ध पानी और पेट भर खाना हमें देना होगा और वही वंदे मातरम का सही सम्मान होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।